कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो होने वाला है, हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। और ये वीडियो क्लास 10th के लिए केवल है। और आज का वीडियो होने वाला है चैप्टर 4। और जो चैप्टर है उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग केवल देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए 2024 के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। यानी जो पार्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके निबंधकार कौन है। यह देखिए, आपको यहाँ से एक चीज़ और याद रख लेना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है, तो इसका हो जाएगा निबंध। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा। यानी जो द्विवेदी जी हैं वो निर्लज्ज अपराधी किसे कहते हैं पाठ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काम सूत्र किसकी रचना है। यानी जो काम सूत्र है वह किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन की। किसकी रचना है, वात्स्यायन की। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। काम सूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की। इसकी वात्स्यायन की। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, सिक्तक का अर्थ होता है। यानी जो सिक्तक होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी मोम। सिक्तक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। और ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। यानी जो महाभारत है वह क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है। और इसको आप लोग को याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि महाभारत क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुराण है। महाभारत क्या है, तो एक पुराण है। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यानी कौन ऐसा देश है जहाँ के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौड़ देश के लोग जो होते हैं बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने 7वां क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। यानी कौन ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिणार्थ के। कहाँ के, दक्षिणार्थ के। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इनका जन्म कब हुआ। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोग याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हम सिंपल है कि आप लोग को याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिया, उत्तर प्रदेश में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यानी देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंदरिया। आपको ऐसे भी याद रखना है। और मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती, तो बंदरिया नहीं बन सकती है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवताओं का राजा किसे किन्हें संबोधित किया जाता है। देखिए देवता के जो राजा होते हैं किसको कहा जाता है, या देवता के जो देवता होते हैं उन देवताओं के जो राजा होते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंद्र को कहते हैं। देवताओं का राजा किसको कहते हैं, तो इंद्र को कहते हैं। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नख किसका प्रतीक है। यानी नख मतलब होता है नाखून, तो नाखून किसका प्रतीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पशुता का प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है, तो पशुता का प्रतीक है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है वह किन्होंने उसको संपादित किया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको क्या किया है, संपादित किया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्योतिषाचार्य की उपाधि उनको दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से
हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए? यानी हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे कब पद्म भूषण के उपाधि जो था उससे सम्मानित किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना? और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 1907 ईस्वी को, और हुआ था उत्तर प्रदेश बलिया में। और इनका मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1979 दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1979 ईस्वी में दिल्ली में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलते हैं? जो नाखून होता है उसका इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कामसूत्र में। किस पुस्तक में मिलता है नाखून का इतिहास? तो कामसूत्र में उसका इतिहास मिलता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ बीबी से। कहाँ से? लखनऊ बीबी से। और किस चीज़ की उपाधि प्राप्त की थी? तो डी लीट की उपाधि प्राप्त की थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? और देखिए जो कहानी है, इस कहानी में बता रहा है कि चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नख से उसका संबंध है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ गई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी 21 नंबर, अलकत का अर्थ होता है, यानी जो अलकत होता है इसका अर्थ क्या होता है? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आलता होता है। आपको याद रखना है कि अलकत का अर्थ क्या होता है? तो आलता होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व पर। और इसको याद रखना है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब किस पुस्तक में मिला था? तो आलोक पर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, यानी जो प्राचीन मानव थे यानी पुराने मानव थे उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र, जैसे इस समय का मानव का क्या है कि मशीन बहुत आविष्कार करने और उनसे लड़ाई कर सकते हैं, तो जो पुराने लोग थे वो किस चीज़ से लड़ाई करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाखून से वो लोग क्या करते थे? लड़ाई करते थे। तो जो प्राचीन मानव था उसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यों के पास था, यानी जो आर्य लोग थे उनके पास क्या चीज़ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और देखिए जो आर्य लोग थे उनके पास लोहे के अस्त्र थे, घोड़े थे और कच्ची मिट्टी यानी कच्ची घर था। यानी जो चीज़ था ये सारी चीज़ें क्या थे? आर्यों के पास थे। आपको घबराना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास ने। आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? जो नकधर मनुष्य यानी जो नाखून को धारण करने वाला मनुष्य है वो आज किस चीज़ पे भरोसा कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एटम बम पर भरोसा कर रहा है। जो नकधर मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर भरोसा कर रहा है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यानी जो मनुष्य है उसकी मनुष्यता यही है कि वो सबके दुख सुख को क्या करता है? सहानुभूति के साथ देखता है। और यह तथ्य किसका है? मतलब ये जो तथ्य है ये तथ्य किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम बुद्ध का।
और इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने 28 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। देखिए जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन वही है, तो इसको जैसे पूछे तो इसका भी सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो साहित्य जब लिख रहे थे तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया है, उस क्षेत्र में उन्होंने लिखे नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कहानी के क्षेत्र में उन्होंने विधा नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, या जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी माटी की मूर्ति। और ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है ऐसी कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। इसका सही आंसर होगा क्या, माटी की मूर्ति। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि अभी मैं नए यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ वीडियो और मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है बनाने में, आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो सपोर्ट दिखाइए, धीरे धीरे मैं भी बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं भी अच्छा वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिरोशिमा कहाँ है। आपको इसको याद रखना है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जापान। हिरोशिमा कहाँ है, जापान। और मैं आपको बता दूँ कि ये जापान जो है हिरोशिमा पहली बार परमाणु बम यहीं पे गिराया गया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिणात्य के। कहाँ के, दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इसको आपको याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना, यानी जो दधीची थे, दधीची मुनि, उनकी हड्डी से क्या बना था। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं, यानी जो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पांचवी वृत्ति के। किसके, पांचवी वृत्ति के। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। और देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी बहुत इससे फ़ायदा होगा। और मैं एक एक चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।